अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब ठीक ठाक है? खैरियत से? मैंने कहा यार काफ़ी दिन से सोलो कर करके जो है अब तंग आ गया था मैं भी। मैंने कहा थोड़ा सा अब किसी के साथ बैठ के बातचीत करें, शेयर करें ओपिनियन को, डिस्कशन करें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है। तो अली इमरान ने आज मुझे ज्वाइन किया। अली, हाउ आर यू? I'm fine, Vaid bhai. Always a pleasure to be on your show. I hope you are doing well. यानी अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और सवेरा भी बिजी चल रही होगी उधर अपना समा पे, वर्ल्ड कप शोज। सवेरा भी बिजी है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी बिजी है, साथ हाँ में हाँ हाँ। रमजान भी है, तो लाइफ हैज बीन वेरी ऑक्युपाइड, बट अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लाइफ बिजी होना भी बहुत जरूरी है आजकल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सही कहा आपने। वैसे अली ये क्या, मतलब कितनी सदाकत है भाई खबरों में कि ये जो है प्लेयर्स को फाइन किया जा रहा है और ये और वो, और मतलब कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से आके नहीं दे रही। तो व्हाट इज द सिचुएशन लाइक? हाउ डू यू रीड इट? भाई भाई, इट हैज ऑलमोस्ट बीन 36 आवर्स के न्यूज फ्लोट की। कल सलीम खालिक ने इसको ब्रेक किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे सुबह। तो ओके। 36 घंटे गुजर चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड जब इतनी सीरियस खबर उनके खिलाफ या उनके खिलाड़ियों के खिलाफ चले तो और बोर्ड हाँ। उसको डिबंक ना करे और 36 घंटे गुजरने दे, तो उसका मतलब है कि धुआं वहीं से उठता है जहां कहीं ना कहीं चिंगारी लगी होती है। हम्म। काफी बेवकूफाना खबर है कि जी 5 मिलियन का फाइन कर दिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले मैं तफज्जुल रिजवी को भी सुन रहा था एक निजी टीवी चैनल के ऊपर, जो हम्म। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफी लंबे अरसे तक वो पाकिस्तान के लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिसके अंदर आप प्लेयर्स को एग्जैक्टली। फाइन कर सकें। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हकीकत कहीं ना कहीं तो है खबर में वहीद भाई, लेकिन मैं इसको ना दूसरे नजर से देख रहा हूँ। हम्म। आज एक और खबर का पार्ट बी आया है माइक हेसन को लेके। एकदम से माइक हेसन बिल्कुल विलन बन चुके हैं। ऐसा लग रहा हाँ है कि हाँ। पिछले 6 महीनों में माइक हेसन ही सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन ले रहे थे। 35 सही कहा। हमने 35 T20 इंटरनेशनल खेले हमने वर्ल्ड कप से पहले। हर चीज माइक हाँ हेसन कर रहे थे। अलीम डार को वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद एहसास हुआ कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। जब हाँ हाँ। सीए वो जो मीडिया हेड हैं और जो सीओओ हैं, जब वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सिलेक्टर्स कहीं मौजूद नहीं थे, तब किसी सिलेक्टर को ख्याल नहीं आया था कि हम रिजाइन कर दें। कि मीडिया हेड हाँ। का क्या काम टीम अनाउंस करना। आज से पहले बिल्कुल। कभी हिस्ट्री में आई डू नॉट रिकॉल कि कभी किसी मीडिया हेड ने आके किसी भी टीम को अनाउंस किया हो। तो ये सिलेक्टर्स तो खामोशी से तनख्वाही ले ही रहे थे 20-25 लड़कों को सिलेक्ट करने के लिए। फाइनल तो आकिब जावेद और माइक हेसन कर रहे थे। लेकिन मैं हम्म। आपको 2024 का वर्ल्ड कप याद दिलाऊं। 2024 के वर्ल्ड कप में जब एग्जिट हुआ है, यही इंडिया हम्म। पाकिस्तान का गेम था। न्यूयॉर्क में मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। वहां आवाज लगी कि पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से एग्जिट हुआ। सबसे पहली खबर आई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन होगा। दूसरी हम्म। खबर आई गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट कि उसने उस चंद खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब किया, इस वजह से हम वर्ल्ड कप हारे। और तीसरी रिपोर्ट ये आई कि गैरी कर्स्टन को नौकरी से फारिग कर दिया गया। हमारे कोई 17-18 महीने गुजर गए, हम दूसरे 2026 के वर्ल्ड कप में आए। पहली खबर आई है फाइनेंशियल फाइन की और दूसरी खबर आई है माइक हेसन की। तो मेरी रीडिंग तो ये कह रही है कि सेम स्टोरी, डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट वर्ल्ड कप, दैट्स अबाउट इट। इट्स अ सेम हम्म। पैटर्न जो कि 2024 में लेकिन फॉलो इसमें किया अली गया एक था। चीज है, एक चीज बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है जो है ना, वो ये है कि इफ यू रिकॉल लास्ट ईयर जब एशिया कप हुआ, जब हमने इंडिया से 3 मैच हारे, तो उस वक्त भी ये विदाउट एनी कंफर्मेशन ये खबरें चलना शुरू हुई, सोर्सेज से लीक की गई मीडिया को कि जी वो उस्मान वालों को सस्पेंड कर दिया गया, फिर फला हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ। अब ये खबर लीक की गई है और जैसा आपने आज 36 घंटे गुजरने के बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। मैंने भी एक दो बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स को मैसेजेस भेजे कि भाई आप या तो कंफर्म करें, डिनाई करें। सो नो रिस्पॉन्स एट ऑल। लेकिन टू मी इट लुक्स लाइक जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये इन्होंने एक नई टैक्टिक पिछले साल से स्टार्ट की, जब से ये नया मीडिया सेटअप आया है, कि ये लोग खबरें लीक करते हैं एंड देन दे वेट फॉर द रिएक्शन टू सी कि व्हाट हैपेंस। मुझे तो ऐसी फील आ रही है, आई मे बी रॉन्ग, बट लेकिन मुझे ऐसी फील आ रही है कि इस मतलब डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों का अटेंशन, कि हम्म। बोर्ड ऑफिशियल से अटेंशन डाइवर्ट करो। आज पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली गई, हालांकि कोई ऐसी जरूरत नहीं थी आज पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। लेकिन इट्स जस्ट मतलब इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई आस्क यू आल्सो, व्हाई डू वी ऑलवेज कीप ऑन ब्लेमिंग द प्लेयर्स यार? व्हाट अबाउट दोस बोर्ड ऑफिशियल्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन टीम अफेयर्स, जो इंटरफेयर करते हैं टीम अफेयर्स में? देखिए बाबर और शादाब ऐसे तो नहीं ऊपर से आ गए ना वर्ल्ड कप की स्क्वाड में। 2024 और 26 का कंपैरिजन मैंने आपको बताया। बीच में मैं 2025 जानबूझ के मैंने अवॉइड किया था। हम्म। 2025 में तो टीम का कॉम्पोजिशन नहीं था, टीम की कॉम्बिनेशन नहीं थी। पूरी दुनिया सवाल करती गई थी कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, बाबर को हाँ कैसे हाँ ओपन हाँ हाँ, करवाया, यस बिल्कुल यस, जैसे आप चैंपियंस ट्रॉफी, बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी।
यस। आकिब जावेद की अकाउंटेबिलिटी तो आज तक हमने नहीं सुनी। आकिब जावेद के लिए क्या हाँ, किसी ऑफिशियल ने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई होगी? बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान ऑन रिकॉर्ड आके बोल चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि ये मेरी टीम नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि 2024 में रिपोर्टें आ जाती हैं कोचेस के खिलाफ, 2026 में रिपोर्टें आ जाती हैं कोचेस के खिलाफ। 2025 में ऐसा क्या हुआ था? कौन सा ऐसी सुलेमानी चाय हमने पी ली थी कि सब सो गए थे और किसी को यही नहीं पता था कि 2025 में कोच कौन था, सिलेक्टर कौन हाँ, था? 2025 में तो एक ही आदमी था जो आपका कोच था, वही आपका सिलेक्टर था, वही हरफन मौला बिल्कुल। था, वही सारा डिसीजन मेकर था, वही कोच था, वही कैप्टन था, हर चीज वो था। तो हाँ, 2025 में अकाउंटेबिलिटी किधर चली गई थी? वहीद भाई, आपका आपका मानना और समझना बिल्कुल 100% दुरुस्त है। दिस इज जस्ट अ टैक्टिक टू डाइवर्ट। एक दिन बाद अभी नेशनल T20 शुरू हो जाएगा, उसमें बाबर ने रन किए नहीं किए, शाहीन ने विकेट ली नहीं ली, शादाब खान की क्या फॉर्म है, सब कुछ उस पर चले जाएंगे। 26 तारीख से PSL होगा, बीच में आप बांग्लादेश जाएंगे और अब आप देखिएगा बांग्लादेश की ODI की टीम पिक करेंगे, उसमें 2-3 नए चेहरे डालेंगे। हालांकि इनको ये समझाए कि आपका अगला T20 मैच है कब, और अब आप T20 की हाँ, क्यों तैयारी करोगे? 6 महीने तक हाँ, पाकिस्तान की FTP में कोई T20 मैच नहीं है। आप हाँ, 2000 अब आप 2028 की टीम बनाओगे, जो 19 महीनों बाद ODI वर्ल्ड कप है, उसके लिए आप नए लड़के सेलेक्ट करना शुरू कर दोगे। नंबर 2, हाँ, 4 महीनों बाद आपने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं WTC के, जिसमें 2 वेस्ट इंडीज जाके खेलने, 3 इंग्लैंड में खेल रहे हैं। आपका टेस्ट कोच कौन है? हाँ, करेक्ट, सही कह रहे हैं। और ये वो दूसरी बात सवाल है ना कि अली, जिसका जो जवाब जो किसी के सबसे, पास नहीं है। बिल्कुल, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि जैसे आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, एट द एंड ऑफ द डे भाई, चाहे 2024 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, या चाहे अभी ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, ये 3 आईसीसी इवेंट्स और एक एशिया कप इवेंट हमने खेला है, ठीक है ना? और इन तीनों इवेंट्स में वी वर अनएबल टू रीच द फाइनल, इवन दी मतलब वी कुडंट परफॉर्म प्रॉपर्ली। तो ये सवाल तो उठता है ना भाई कि ठीक है यार, प्लेयर्स तो आपने आगे पीछे किए, वही प्लेयर्स होंगे, कोचेज आपने चेंज किए, बट व्हाट अबाउट द बोर्ड ऑफिशियल्स, चेयरमैन वगैरह तो सब वही है, जैसा आपने आकिब का भी कहा, वो भी वही है। सब वो लोग हैं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी का भाई, इनसे कौन सवाल करेगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये कह देना कि जी हमने प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर दिया, आई डोंट थिंक दैट्स इनफ। इनकी अकाउंटेबिलिटी होती वहीद भाई, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत और पहले चीजों पे हो चुकी होती। मैंने कल जब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो की, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को रिकॉल कराया, अभी 3-4 माह पहले एक स्ट्राइक फोर्स कैंप लगाया गया था। अब्दुल हाँ, हाँ, रजाक हाँ, साहब हाँ। उसकी हेड कोचिंग कर रहे थे। जी, जी, 5 जी, और जी। लोकल कोचेस थे, हुमायूं फरद भी इन्वॉल्व थे, और भी यस। काफी कोचेस इन्वॉल्व थे। 25 लड़के शॉर्टलिस्ट किए गए थे। कहाँ है वो पावर स्ट्राइकर्स? हम्म, हम्म। यानी प्रोजेक्ट फेल हो गया ना। एक और मिसाल देता हूँ, करेक्ट। चैंपियंस कप। 70 साल पुरानी कायदे-आज़म ट्रॉफी को आपने चलते हुए सीजन में बोला कि कायदे-आज़म ट्रॉफी की कोई हैसियत नहीं है। अब चैंपियंस कप जो 5 टीमों का जो टूर्नामेंट होगा, इसकी फर्स्ट क्लास टीम से डिसाइड होगा कि पाकिस्तान टीम में कौन आएगा। चैंपियंस ठीक। कप का प्रोसेस 10 महीनों बाद फेल हो गया। किसी ने तो सही। स्टार्ट करवाया होगा चैंपियंस कप, किसी ने तो आइडिया दिया होगा स्ट्राइक फोर्स कैंप। क्या वो लोग हाँ, नौकरी पे हाँ। हैं या नहीं है? अभी बिल्कुल, आपने बिल्कुल। पहले उस्मान वाला का जिक्र किया। एशिया कप में खबर चली, उस्मान वाला को निकाल दिया क्योंकि हैंडशेक कंट्रोवर्सी उन्होंने सही तरह हैंडल नहीं की। फिर खबर चली कि उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। कोई रिबर्टल नहीं है PCB की तरफ से, कुछ यानी नहीं। साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अब वो एकदम से PSL के हेड बन चुके हैं, PSL में एक उनको बिल्कुल, पोजीशन दे चुकी है। तो बिल्कुल। अगर एक बंदा बुरा था तो वो नौकरी से निकला क्यों? अगर अच्छा था तो उसके खिलाफ खबर चल रही थी तो आपने डिनाई क्यों नहीं किया? और अगर बुरा था और आपने डिनाई नहीं किया तो वो PSL की नौकरी पे दोबारा कैसे वापस आ गया? हम्म, मजे हम्म, की बात यह है कि अंधा कानून है और एक चौपट राज है, किसी को सवाल पूछने की ना इजाजत है। अगर इजाजत है भी तो अपने अपने मफाद की वजह से खामोश है। देखें, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि किसी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं है, किसी से कोई तानाशाही नहीं है। आसान और बहुत इजीली समझने की बात है कि 25 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान, ये 25 करोड़ लोगों की टीम है। चेयरमैन, हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कैप्टन, कोचेस, हेड्स, ये आते हैं, ये चले जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये जर्नलिस्ट, ये यूट्यूबर, ये इधर ही रहते हैं, खिलाड़ी भी इधर ही रहते हैं। मजे की बात यह है कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि हम किस एक विशियस साइकिल के अंदर फंस चुके हैं, अब हम इससे निकले कैसे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है वहीद भाई, जिसके अंदर से ये इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए दो गलती, दो गलती को छुपाने के लिए तीसरी गलती, तीसरी को छुपाने के लिए हम्म। चौथी। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि बेटा झूठ बोलोगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ये सही। वही है,
मिसाल मुझे एग्जैक्टली लगती है, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब की बात शुरू की गई तो ये पिछले 2 सालों में ही इतनी ऐसी चीजें हैं जिसका अगर हम अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब मांगना शुरू कर दिया तो शायद जवाब देने वालों के पास जवाब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात ये अली कि देखिए ये जो नया एक ये ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे आपने बोला ना कि मतलब खबरें लीक करना, उसके बाद खामोश हो जाना। मतलब यार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये खबर लीक कर रहे हो, अपने प्लेयर्स को गंदा कर रहे हो। पहली बात, कौन-सा क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली फाइन फाइन करता है अपने प्लेयर्स को भाई फॉर बैड परफॉर्मेंस? ये कहाँ सुना है? ये कोई पहली मतलब या पहली दफ़ा ही सुन रहे हैं हम। ओके, आप अब फिर फाइन कैसे करेंगे आप? मतलब जिन लोगों ने परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल साजिद अफरान, उसको क्या करेंगे? उसको भी फाइन करेंगे, उसको छोड़ देंगे? तो इट मेक्स नो सेंस। एंड देन द बिगेस्ट थिंग इज दैट पीपल आल्सो हैव टू रियलाइज कि यार एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भी तो बैठा है भाई, उसकी अप्रूवल भी तो जरूरी है। मतलब उस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि उसने भी तो अप्रूवल देनी है अगर कोई आप एक्शन ले रहे हैं। पहली बात तो आई आई जस्ट फील कि यार ये मतलब सब आए वॉश चल रहा है और कुछ भी नहीं। जैसा आपने कहा ना कि एक विशिश सर्कल में हम फंस चुके हैं। वही मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बेचारे, ये सिर्फ आज की मैं पीसीबी की थोड़ी बात कर रहा हूँ, आपने भी इतने पीसीबीज देखे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बेचारों का वजूद क्या होता है? वो तो सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स है। वो लोग तो, उनके सामने जो फैसला रखा जाता है वो अप्रूव हो जाता है। आज आज तक हाँ, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने किसी भी चेयरमैन को, ना कि सिर्फ आज के चेयरमैन को, इससे पिछले कई गुजरे हुए चेयरमैनों को कभी ये बोला हो कि जो आप बीओजी के पास अप्रूवल लेकर आए हैं हम डिसअप्रूव कर देंगे क्योंकि बीओजी को समझ नहीं आया। हाँ। मसला मैं भी थोड़ा सा, अभी आपने कहा ना कि कौन सा बोर्ड क्या करता है, देखिए मैं सजाओं के खिलाफ नहीं हूं, दे डिजर्व टू बी पीनलाइज्ड, इनको हम्म। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा आप फिर वो देना, आप इनको वहां चोट मारें जहां इनको लगेगी। 50 लाख रुपए यानी कुछ अट्ठारह नहीं है हजार इनके लिए। डॉलर कोई इनके लिए रकम नहीं है। क्यों ना आज ये काम करें कि पब्लिकली आके अनाउंस करें, चले आकिब जावेद अनाउंस कर दें कि अगले 1 साल तक बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज ये नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं होंगे। ये हम्म। पूरा एक सीजन खेलेंगे, ये पूरा कायदे आजम ट्रॉफी खेलेंगे, ये पूरा डिपार्टमेंट पेट्रन्स में जो भी इनकी टीम होगी प्रेसिडेंट कप में ये वहां जाएंगे, ये पूरा लिफ्टे पाकिस्तान कप खेलेंगे, ये पूरा T20 नेशनल T20 खेलेंगे, और 1 साल बाद इनकी परफॉर्मेंस को देख के हम रिव्यू करेंगे कि नेशनल टीम में खेलने के काबिल भी है या नहीं है। हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, इनकी ईगो को हर्ट करने की जरूरत है। आपने तो हम्म। प्लेयर्स को विक्टिम बना दिया। जो 48 घंटे पहले जो पाकिस्तान के फैंस प्लेयर्स को अक्यूज कर रहे थे, प्लेयर्स पे गमो गुस्सा निकाल रहे थे, अब तो वो प्लेयर्स के लिए यहां विक्टिम कार्ड चला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का भी प्रॉब्लम विक्टिमहुड का ही है, हम विक्टिमहुड का ही शिकार बने रहते हैं। और आपने तो प्लेयर्स को सजा के प्लेट में दिया कि आओ तुम्हें हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एक खबर हम्म। मार्केट में फ्लोट होती है, पब्लिक फैंस का नैरेटिव चेंज होकर प्लेयर्स की सपोर्ट में आ जाता है। आप, मुझे नहीं लगता कि आप ये फाइन करेंगे। इस फाइन के ऊपर या तो पब्लिकली यू टर्न आएगा या इंटरनली यू टर्न आएगा। मैं नहीं देखता कि फाइन नहीं, यू होगा। टर्न तो खैर देखे ना, बात ये है कि यू टर्न का तो सवाल ही पैदा होता है, इसलिए क्योंकि पीसीबी ने तो अब तक कुछ ऑफिशियली उसको ना तो कंफर्म किया ना डिनाई किया। अभी तो सब मतलब सोचते से ही चल रहा है जो भी चल रहा है। पीसीबी तो कब डिनाई, कंफर्म या डिनाई करता है? पीसीबी ने तो अभी पीछे भी कंफर्म या डिनाई नहीं किया। वो तो बोला, हम्म। मीडिया ने बोला था कि हम बाइकआउट करेंगे, मीडिया ने बोला था कि हम पैसे मांग रहे हैं, मीडिया ने बोला था कि हम रेवेन्यू इंक्रीज मांग रहे हैं, वरना तो हम बांग्लादेश के लिए एतराज कर रहे थे। हम तो हाँ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने बोला तो हम खेलने चले गए। बोला तो पीसीबी ने भी कुछ नहीं था, लेकिन इवेंचुअली हाँ, द वर्ल्ड नोज दैट वी मेड अ यू टर्न ऑन द डिसीजन एंड द स्टांस दैट वी टुक। क्योंकि हम 2 दिन हाँ, पहले कुछ और बात कर रहे थे, 2 दिन बाद अमीनुल इस्लाम बुलबुल को बुला के हमने पूरा मसला रफा दफा करवा दिया, जैसे प्रॉब्लम थी बांग्लादेश की, हमारी तो कोई प्रॉब्लम हाँ, थी नहीं हाँ, कभी, विच वॉज एब्सोल्युटली वे टू फनी। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, बांग्लादेश तो यू टर्न कर गया, हम अपनी जगह पे खड़े हो गए विलन बन के। तो उसी हाँ। तरीके से ये एपिसोड भी मैं इसी तरह देखता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वाकई अपनी रिट कायम करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बताना है कि यू आर नॉट बिगर देन द गेम। जब हम्म। बीसीसीआई दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली को यह बोल सकता है कि तुमने ऑफ सीजन में 2 डोमेस्टिक के गेम्स खेलने ही खेलने हैं, चाहे तुम विराट कोहली हो, चाहे तुम रोहित शर्मा हो, चाहे तुम पंत हो, चाहे कुछ भी हो, तो तुमने खेलने हैं। ये होता है प्लेयर और सिस्टम का रिलेशन। उन्होंने प्री रेक्विजिट लगाया, विराट भी आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है डोमेस्टिक। अब मजे की हम्म। बात है, वापसी हुई है ईशान किशन की। ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में, न्यूजीलैंड था या श्रीलंका था, डबल 100 मारी थी आफ्टर शुभमन गिल। इसको टीम से हम्म। ड्रॉप किया गया था। राहुल द्रविड़ उस जमाने में कोच था। राहुल द्रविड़ ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की थी कि देयर शुड बी अ प्री रिक्विजिट फॉर ऑल दोस बॉयज हु आर नॉट इन द नेशनल टीम एंड दे डू हैव अ फ्री टाइम ऑन देयर हैंड, कि वो जाकर डोमेस्टिक खेलेंगे। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन
की तरफ से रेजिस्टेंस आई, दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया। वापसी नहीं दी ईशान किशन को टिल ईशान किशन वेंट टू डोमेस्टिक। वहां उसने हम्म अनपॉपुलर झारखंड की टीम को, जिसके अंदर कोई प्रोलिफिक और बड़े प्लेयर्स नहीं होते, उस लड़के ने जितवाया। फिर वो टीम में वापस आया। टू बेनिफिट्स, एक आपने प्लेयर को बता दिया कि तुम डबल सेंचुरी बना के भी टीम से बाहर हो सकते हो अगर तुम सिस्टम की लाइन टो नहीं करोगे, और दूसरी हम्म तरफ जब उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डिलीवर किया तो आपने बाहर ये मैसेज दिया कि डोमेस्टिक की अहमियत टॉप प्रायोरिटी है। इधर आप एक्सेप्शनल परफॉर्म करोगे तो अगर आप वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं भी हो तो आप वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग 11 में खड़े होगे अगर आप एक्सेप्शनल हो गए। तो जीत किसकी हुई? सिस्टम की हुई, निजाम की हुई, या खिलाड़ी की हुई? आई एम श्योर निजाम की हुई। तो ये कुछ करके भी ये निजाम को बेहतर नहीं बना रहे। ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। लास्ट टाइम गैरी कस्टन विलन था, शाहीन शाह अफरीदी विलन था, बाबर आजम का कोई कसूर नहीं था, आमिर इमाद को वापस लाया गया, सारा मलबा उन पे डाल दिया गया। 4 दिन, 1 महीने का वर्ल्ड कप में आप 4 दिन से फारिग हो गए। आप पूरा महीना पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम करते रहे। क्या हुआ? 2 साल बाद फिर बाबर आजम, वही शादाब, वही उस्मान, वही शाहीन उस टीम में मौजूद थे, जो टीम एक दफा फिर वर्ल्ड कप से एग्जिट हो गई। लेकिन अली बात वही है ना कि अ, इस ये जो कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड अभी इस वर्ल्ड कप के हमारे एग्जिट के बाद, अब मैं देख रहा था कि जाहिर सी बात है यार, क्योंकि मतलब एक ये भी है कि आपकी इमेज कितनी बीटिंग ले रही है। एक तो ये जो खबर ये फाइनेंशियल पेनल्टी वाली, दूसरा ये कि ये एंगल भी चल रहा है कि जी इंडिया से हारने के बाद ये फैसला हुआ कि जी फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाए प्लेयर्स पे। अब ऑब्वियसली द इंडियन मीडिया इज प्लेइंग इट अप कि जी इंडिया से हारने की वजह से फाइनेंशियल पेनल्टीज लग रही है। तो डोंट दिस पीपल रियलाइज कि यार हम पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज भी कितना खराब कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनली इस किस्म की चीजें करके, इस किस्म की खबरें देकर। और अगर किसी ने गलत खबर लगाई है तो भाई फिर आप एक्शन लें उसके खिलाफ। आप उसको बोले। जब एक आप मुझे बताएं ना, जब एक इंडियन जर्नलिस्ट के ट्वीट पे हमारे जो मीडिया के हेड हैं वो ट्वीट कर सकते हैं कि नहीं जी ये गलत है और ये झूठ है, तो फिर एक अगर हमारे किसी बंदे ने गलत खबर लगाई है तो आप क्यों नहीं ट्वीट करके कह सकते नहीं जी ये गलत खबर है, बिल्कुल बकवास है। व्हाट इज दिस? वही पे खबर उन्होंने खुद अपनी मर्जी से तो नहीं लगाई होती ना। हाँ आप तो किसी हम सब में सबसे ज्यादा इस पूरी मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि खबर एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट में वही बाहर निकली जाती है जो कि खबर देनी चाहिए होती है। सुनने हाँ में तो हाँ मेरी ये भी आया था। अच्छा, मैं आपको अनकंफर्म रिपोर्ट बता देता हूँ। आई हैव नेवर एवर शेयर्ड दिस ऑन माय व्लॉग्स एज वेल। मुझे कान में सुनने में जरूर आया था कि नाराजगी जाहिर की गई है टॉप बॉसेस की हाँ तरफ से आफ्टर लूजिंग टू इंडिया। लेकिन जितनी फोल्ड्स में ये खबर थी और जिस तरीके से जो पाकिस्तान का मीडिया सेक्शन श्रीलंका में मौजूद था, मैं खुद बड़ा सरप्राइज हूं कि ये खबर पहले क्यों नहीं निकली। और देखिए, आप तो फिर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर रहे हैं। जब तक ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में थी, मैं इसको शक की निगाह से देख रहा था। फिर जब क्रिक इन्फो में आई, और वही बात क्रिक इन्फो में भी रिपीट की गई कि क्रिक इन्फो हैज कंफर्म्ड एंड दे हैव लर्न्ड कि पाकिस्तान, ये इमीडिएटली फाइन्स लगा दिए गए थे आफ्टर द डिफीट अगेंस्ट इंडिया। हम्म, तो आप तो फिर प्लेयर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर रहे हो कि इंडिया के बाद आप वर्ल्ड कप में पहले से मौजूद थे, आपने उसके बाद हम्म। 4 मैचेस खेले जिसमें एक वॉश आउट हुए, तो आप तो एक बंदे को एक सोचने का जाविया दे रहे हो कि लेकिन जी एक एक बात मैं कहूँ अली, इन्होंने फैसले ये अपना जो ये मैच। जिस साइट की आप बात कर रहे हैं ना, दिस इज आल्सो लाइक प्रिटी लाइक लाइक बहुत ज्यादा आई नो डोमिनेटेड इट्स अ बाय इंडियंस। ब्रॉडकास्टर वेबसाइट। वही भाई, मैं आपकी हाँ बात कॉन्टेक्स्ट समझ गया हूं, बट दानियल रसूल इज हाँ वेरी मच कनेक्टेड विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आई डोंट थिंक सो कि हाँ। दानियल रसूल विल बी फाइलिंग अ स्टोरी विदाउट कंफर्मिंग फ्रॉम द लोकल नहीं नहीं, रिस्पेक्टिव्स, वो तो क्योंकि खैर वो दानियल तो रसूल देखे इज ना, वो तो नॉट। अली ये तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड से किसी ने फीड की है ये खबर। मकसद मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मिल रहा है आपको, हासिल क्या हो रहा है इससे, क्या मतलब आप बचा रहे हैं बोर्ड के लोगों को, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज बैटन की ले ली है, जो प्लेयर्स की जिनको के वाकई मतलब आपको अकाउंटेबल करना चाहिए, वो जैसा आपने सही कहा कि उनके लिए लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है। तो इट्स ऑल बैकफायरिंग ना। वहीद भाई, अगर इस खबर के पीछे कुछ सोच विचार किया होता तो आज माइक हेसन की खबर ना लगवाई जाती। आप कैसे ये हाँ बात ये मान सकते हैं कि एक वैसे बंदा यार पैंतीस वो कमाल पैंतीस है, वो कमाल है, वो 35 कहते हैं मैचेस तक उसमें वो मतलब ये खबर पढ़ के ऐसा लग रहा है कि माइक हेसन बहुत बड़ा बदमाश था। बहुत माइक बड़ा हेसन बदमाश किसी है। की नहीं सुनता था। माइक हेसन ने बोला रात में खड़े होकर दिन है, तो सबने बोला दिन है। उसने दिन में खड़े हाँ होकर बोला रात है, तो सबने बोला रात है। और पूरा रात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश रहा। 35 खामोश मैचेस रहा। तक माइक हेसन पे किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ मतलब जबकि वो मेरे कानों। बेचारे, जबकि नहीं, अब आप देखें कि कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि गिलेस्पी के टाइम पे और कस्टिन के टाइम पे वो बेचारे इसलिए चले गए क्योंकि आपने उससे अथॉरिटी छीन ली थी।
आप उनको अथॉरिटी नहीं दे रहे थे सिलेक्शन मैटर्स में। यहाँ आप कह रहे हैं कि जी वो तो ना कि ऐसा था कि उसने माइक हैसन ने कहा कि बाबर और शादाब खेलेंगे, तो मैंने कहा कि नहीं मोहम्मद रिजवान को फिर डालो उस्मान की जगह। तो मुझे हैरत ये हुई कि सलमान यागा भी खामोश बैठा है और आकिब जावेद भी खामोश बैठा है। मतलब आकिब जावेद इतने सीधे हैं, इतने शरीफ है कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं भाई, और माइक हैसन पूरी टीम चलाते रहे। अच्छा, उस पर फिर ये भी डाल रहे हैं कि जी वो 20 का हमने स्क्वाड सेलेक्ट किया, तो फिर 15 जो है वो सेलेक्टर अपनी टीम मैच पर अपनी मर्जी से ले रहा था। अबे भाई 15 तो सेलेक्टर सेलेक्ट करके देते हैं ना, 11 खिलाना जो है वो टीम मैनेजमेंट का मसला है। लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम अली, आई समटाइम्स देयर इज नो सिस्टम, हु डू यू होल्ड अकाउंटेबल, बिकॉज भाई पे इनसे नथिंग पूछे इज तो क्लियर सही अबाउट दिस कि क्रिकेट बोर्ड, हाउ इट वर्क्स। अलीम डार साहब से आज पूछे तो सही, क्या माइक हेसन के वक्त होता कि आप सिर्फ 20 बना हाँ के दे, एग्जैक्टली आप तो उससे बिल्कुल पहले यार, भी 20 यार बना ये के दे। लोग तो बस, यार ये लोगों ने, मैं क्या बोलूं अली, बस व्हाट कैन वन से यार, सो मेनी थिंग्स टू से, लेकिन इंसान क्या बोले यार। लेकिन हमने तो देखा है ना कि मतलब मुझे अफसोस ये होता है कि हम पाकिस्तान को हम एक तरफ करके हम अपने पर्सनल एजेंडाज और अपने लाइक्स डिसलाइक्स और ये सारे इश्यूज हम कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, किसी को पाकिस्तान क्रिकेट की फिक्र यार, आप मुझे बताएं ना ली, पीपल लाइक यू लाइक मी, सो मेनी अदर पीपल हु टॉक ऑन क्रिकेट, हम क्या बेवकूफ हैं जो हम वर्ल्ड कप से पहले कहते आ रहे थे कि भाई ये लड़कों को मत लो, ये पहले भी आप ले चुके हो, ये फेल होंगे, कोई फायदा नहीं होगा, इससे बेहतर आप नई टीम बना दो। मतलब कुछ नहीं यार, 8 महीने 9 महीने आप बंदे को फारिग रखते हो, उसका एकदम से आप उसको वर्ल्ड कप के लिए लाते हो और कोई पूछने वाला नहीं। और चेयरमैन भाई पे मैं साहब भी आपको एक और इतने, चीज याद दिलाता हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक और चीज याद दिलाता हूँ। एशिया कप याद है भी आपको, हम 3 दफा इंडिया से हारे थे। हाँ 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 सैयद सुमैर रिजवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, इन्होंने एक इंटरनल ईमेल की थी सारे प्लेयर्स को और उनके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स को कि इनकी एनओसी कैंसिल कर दी गई है। वो हाँ हाँ रिएक्शन था, हाँ, यस यस क्या हुआ यस था उस यस यस, एनओसी का? एनओसी, हाँ उसके सब में इंटरनली एक, हाँ हाँ एग्जैक्टली, इंटरनली पब्लिकली वो बात कहीं बाहर नहीं आई थी, वो एक इंटरनल कम्युनिकेशन थी तो बाहर निकल गई थी। हाँ इंटरनली ही आपने वो फैसला सुना है, इंटरनली आपने यू टर्न कर लिया। बिग बैश में हम्म, आपने अपने खिलाड़ियों को भेजा क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करनी थी। तो आप तो हाँ एशिया कप में भी एक्शन ले चुके हो और उसमें भी यू टर्न नहीं, कर लेकिन वो चुके हो। ऑस्ट्रेलिया से डील करने का फायदा क्या भाई, क्या मिला क्या हमें, क्या ऑस्ट्रेलिया इधर आ रही है कोई, मतलब रेगुलर खेलने के लिए? हम तो वही जिम्बाब्वे, फिर हम जा रहे हैं बांग्लादेश, फिर वही श्रीलंका, इन तीनों टीमों के अलावा हम खेलते किससे? लास्ट 2 years आई कांट कोई रिकॉल आपसे प्लेइंग पूछ अगेंस्ट ले, एनी अदर टीम एक्सेप्ट फ्रॉम दिस थ्री टीम्स। तो हमें सोशल मिलता क्या हमें? भाई भाई दो चेहरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, एक है सोशल मीडिया पे और एक है एक्चुअल दुनिया के अंदर। हाँ सोशल मीडिया हाँ पे हम वर्ल्ड चैंपियन है, सोशल मीडिया पे हम सबसे बड़ा ताकतवर बोर्ड है, सोशल मीडिया पे आईसीसी हम हमारे बगैर चल नहीं सकती, सोशल मीडिया पे क्रिकेट का वजूद, क्रिकेटिंग दुनिया का वजूद हमारे बगैर नहीं है। तो सोशल मीडिया की दुनिया पे तो मतलब एक अलग रियलिटी है ना, असल दुनिया की रियलिटी अलग है। भाई पे आपसे कौन खेलना चाहेगा? इतना शोर मचा 100 के प्लेयर्स का, 63 प्लेयर्स में से 14 शॉर्टलिस्ट हुए जिसमें एक भी हम्म प्राइमरी बैटिंग के रोल वाला बंदा नहीं है। 14 प्लेयरों हम्म में सारे या तो ऑलराउंडर्स हैं, या तो 2 रिटायर्ड मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम हैं, या तो सारे फ्रंट लाइन पेसर्स या स्पिनर्स मौजूद हैं। यानी अबरार मौजूद हैं, उस्मान तारिक मौजूद हैं, उसमें क्या कहते हैं उसामा मीर मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स में साइम अयूब मौजूद हैं, इमाद वसीम मौजूद हैं। सोचें जो टूर्नामेंट का इस वक्त हाईएस्ट स्कोरर है साहिबजादा फरहान, वो मौजूद नहीं है क्योंकि 60 बॉलों की सेंचुरी, मैं दिल से इज्जत करता हूं फरहान की क्योंकि वही अकेला करके गया, लेकिन वो ग्लोबल लेवल के लिहाज से अभी भी काफी आउटडेटेड है। न्यू मॉडर्न डे हम्म। टी20 क्रिकेट डिमांड्स अ सेंचुरी एंड 40 और 45 डिलीवरीज। See, एक Ali, all this 63 discussion 14 that we are बंदा आपके having, पास आया तो शॉर्टलिस्ट हो गए। जिस डिस्कशन दैट वी हैविंग अली, इसका मतलब तो इसका मुद्दा ये निकलता है कि अगर हमने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है या पाकिस्तान क्रिकेट ने आगे बढ़ना है, बेहतर तरीके से बढ़ना है, तो फर्स्ट आई मीन प्लेयर्स तो एक तरफ कर दें। पहले हमें क्रिकेट स्ट्रक्चर जो डोमेस्टिक जो आप कहते हैं उसको भी एक तरफ कर दें। पहले तो हमें बोर्ड में पूरी जो है क्लीन अप ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बोर्ड का जो रोल है उसको पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे सही ऑपरेट करेगा और सही डिसीजन लेगा। उसके बाद देन वी नीड टू कम टू द प्लेयर्स एंड दी मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट एंड ऑल। वही भाई मुझे वहां भी कोई उम्मीद नहीं है। अब हर हम्म गुजरते वक्त के साथ ना 2022-23 तक मैं भी बड़ा उम्मीद से था कि पाकिस्तान क्रिकेट में रिफॉर्म्स आएंगे, बेहतरी होगी, हर बदलते चेयरमैन के साथ मुझे मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। लेकिन अब ना मैं उम्मीद का दामन छोड़ चुका हूँ। आप 2019 याद कर लीजिए, ये बिगाड़ की शुरुआत हुई कहां से? हादसा हम्म एक रात में नहीं होता, सदियों परवरिश करनी पड़ती है उस हादसे की। ये हादसे हम्म, की परवरिश आपने दो इसका पहला जो बीज बोया था वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बोया था। वही बिल्कुल। जो क्रिकेट कमेटी के हेड थे,
उन्होंने ही सैक किया, वही सिलेक्टर बने, वही कोच बने, उन्होंने पाकिस्तान वो आज क्रिकेट की भी डीएनए बोर्ड से बदला। पैसा ले रहे हैं, आज भी वो आज मजे अब से घूम रहे हैं। आज भी खामोशी से सुनने में आया कि मिसबाह हक तनख्वाह के ऊपर है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, हाँ कहने वाले लोग कहते हैं। लेकिन आप हाँ वहीद भाई, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। आज पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हम तरस रहे हैं कि कोई छक्का चौका मारने वाला बल्लेबाज आ जाए जो तेज खेल रहे हैं। आप वो क्रिकेटिंग नर्सरी हो जिसने वक्त से पहले, जिस चीज का दौर भी नहीं आया था, वो प्लेयर प्रोड्यूस किए इन शेप ऑफ सईद अनवर, इजाज अहमद, शाहिद खान अफरीदी, इमरान नजीर, अब्दुल रजाक, इंजी, मियादाद। वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। आज वो बंदे आ जाएं तो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के वो मेन सुपरस्टार्स हो। उस जमाने में आप वो बैटिंग पुल ऑफ करते थे जिसका आज आप ख्वाब देखते हो। आपने ना वक्त के साथ अपनी क्रिकेटिंग डीएनए को शिफ्ट किया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि पोस्ट 20 जब मिसबाह के पास एक्चुअली क्रिकेट का कमांड आया, ऑल दीज यूसर्स एंड मिसबास, दे स्टार्टेड गोइंग ऑन टीवी एंड प्रीचिंग कि ये क्रॉस बैट शॉट्स क्या होते हैं। जो लड़का वी में नहीं खेल सकता, सीधे बल्ले से नहीं खेल सकता, उसका कोई क्रिकेट का वजूद नहीं है। आज आप कहते हो कि हमारे पास तेज खेलने वाले लोग नहीं है। आज मोहम्मद यूसुफ बड़ा वोकल नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में मोहम्मद यूसुफ कहते थे कि बाबर को मल्टीपल चांसेस दो, इमरान खान ने 12 साल बाद जितवाया था। शुएब अख्तर इंडियन टीवी पे जाके बैश कर देते हैं, बाद में उनको एहसास होता है कि मैं ज्यादा बोल गया, बाद में वो सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। मोहसिन भाई उस तरह मैं जाना नहीं चाह रहा था, उधर आपने कर लिया, लेकिन यूटर्न कैसा खूबसूरत मारा। तो भाई ये क्या करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं? इनके पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, प्लस इन्होंने कहीं से कोचिंग के डिप्लोमास या शिप्लोमास किए नहीं है। मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे बोला कि पीसीबी का जो लेवल 4 कोचिंग का कोर्स है ना, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लेवल 2 से नीचे है। सो आपके पास कितने क्वालिफाइड कोचेस हैं? और जो क्वालिफाइड हैं, कुछ पाकिस्तानी जैसे यासिर अराफात हो गया, अतीक उज जमा हो गया, वो तो आपके सिस्टम में कदम नहीं रख सकते हैं। वो भी फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्वालिफाइड हैं। आप ले आए मुश्ताक को, आप ले आए सकी को, वकार को आपने आजमा लिया, आपने यूनुस को आजमा लिया, यूसुफ को आजमा लिया, वसीम अकरम को हमने पीएसएल में देख लिया। कौन बचा है नहीं, यूनुस को पाकिस्तान? एक बात मैं कहूंगा, देखो एक बात मैं कहूंगा अली के, अब यूनुस को तो खैर उस तरह से नहीं आजमाया गया जिस तरह करना चाहिए था, लेकिन बात यह है, यू आर वेरी राइट देयर, बट व्हाट आई मीन इज के यार देखें, अब ये कोचिंग क्रेडेंशियल्स जरूरी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यार बात सबसे पहले पहले ये तो है कि इवन प्लेयर्स लाइक सकलैन, मुश्ताक, यूसुफ एंड ऑल, मतलब यार आप पहले फील तो करो ना कि गलत क्या है, हमने सही क्या करना। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले करोगे तो यू डोंट नीड अ लेवल 4 कोचिंग एंड अ लेवल 3 सर्टिफिकेट। यार आप इंटरेस्ट में तो करो फैसले, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो मतलब डिफेंड किया जा रहा है गलत प्लेयर्स को। जो प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया आप उनको बैठ के डिफेंड कर रहे हैं कि जी नहीं नहीं वो ऐसा उसने हैंडल। अब माइक हैसन के ऊपर सारी टोपी डाली जा रही है, हर चीज माइक हैसन के ऊपर आ रही है। इतने दिनों से माइक हैसन के ऊपर कोई नहीं आ रहा था, लेकिन फैक्ट ये है कि वी वर लाइक यू नो वी वर बीइंग, हम खुद बेवकूफ बन रहे थे कि जब आप जीतते आ रहे हो हल्की टीमों से, तो ये हमें खुद सोच लेना चाहिए था कि जब आप बड़ी टीमों से आओगे तो आप क्या करोगे। जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट बोर्ड हांगकांग सुपर सिक्सेस की जीत को ऐसे सेलिब्रेट करेगी जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गया और उसके ऊपर करोड़ों रुपए के और लाखों रुपए के इनाम बांटे जाएं, अंडर 19 की टीम को, इंडिया को हराने के लिए ऊपर 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए, और इमर्जिंग एशिया कप की जीत को भूल जाया जाए, और जब क्रिटिसिज्म आए तो उनको भी अनाउंस कर दिया जाए, और जिस बंदे ने इमर्जिंग एशिया कप जितवाया हो, इरफान खान नियाजी, बेहतरीन कप्तानी करके उसको शाहीन्स की टीम में पिक ना किया जाए, तो फिर वहां आप खुद ही समझ लें कि यू आर जस्ट trying to celebrate the mediocrity because you just want to prove the world कि देखो यार हम कितना सक्सेसफुल क्रिकेट का निजाम चला रहे हैं। हाँ नहीं सक्सेसफुल चला रहे होते तो भाई आज ये हाल थोड़ी होता जो हमारा हुआ है कि हम वर्ल्ड कप से लाइक 2 बिग टीम्स एंड वी लॉस्ट टू बोथ ऑफ देम। वो तो शुक्र कि न्यूजीलैंड से मैच नहीं हुआ हमारा, पता नहीं वरना उसका क्या रिजल्ट आता। मुझे नहीं लगता क्योंकि ज्यादा चांसेस थे हमारे फेयर में था। बात वही आती है कि अली एट द एंड ऑफ द डे यू नो एट टाइम्स कभी कभार मैं भी यही बैठ के सोचता हूँ कि करें तो करें क्या, मतलब क्या सही, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो लोग, अब आप देखें ना उनका भी क्या कोई स्टैट्स दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कहता हूँ कि यार नीयतें तो साफ रखो ना पहले अपनी, मतलब एवरीथिंग अबव, बस पाकिस्तान के लिए सोचो, ऑटोमेटिक चीजें ठीक हो जाएंगी यार। यहाँ तो मतलब अजीब यार, मतलब आई डोंट नो यार, आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। लेकिन एनीवे वर्ल्ड कप का क्या लग रहा है, मतलब 2 सेमीफाइनल्स बाकी, बस अब इंग्लैंड इंडिया एंड देन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया साउथ भाई अफ्रीका मैं का पिछले फाइनल देख वर्ल्ड रहे कप हैं से लोग। पहले ना इस आखिरी वाले टॉपिक के ऊपर एक सम अप कर दूं। हाँ हाँ हमको जरूर ना जरूर। हमारी क्रिकेट में ना बहुत इन्फैचुएशन है कि बीसीसीआई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और फलान क्या कर रहा है। मैं इस चीज के इसलिए खिलाफ हूं
कि पहले अपनी क्रिकेट बेहतर कर लो, और जिस दिन अपनी क्रिकेट ऐसी बेहतर हो जाए ना कि पाउंड टू पाउंड जाके इंडियन क्रिकेट का हाँ मुकाबला कर सको मैदान के अंदर, मैं सोशल मीडिया का मैदान नहीं, एक्चुअल क्रिकेट का मैदान, हाँ हाँ। तो उस दिन फिर मजा आएगा बात करने का। अभी हालात ऐसे हैं कि 38 रीजनल स्टेट एसोसिएशंस हैं जो बीसीसीआई के अंडर काम करती हैं, जिनकी रिस्पेक्टिव रणजी टीम्स हैं। मैं सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 38 की 38 रीजनल टीम्स में सिर्फ जाके ये सर्च करिएगा कि इंडिया के जो टॉप टियर 1 और टॉप टियर 2 के जो प्लेयर्स रहे हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं अपनी एसोसिएशंस के साथ। मैं बीसीसीआई की बात नहीं कर रहा, ऑल द वे फ्रॉम सौरभ टू सचिन टू कुंबले टू वीवीएस टू XYZ, all the top pedigree cricketers that India has ever produced are not only sitting on TV, they are sitting in their respective state association, और जो उन्होंने अपनी स्टेट और अपने मुल्क से कमाया वो आज अपने यंगस्टर्स को दे रहे हैं वापस। और जो स्टेट एसोसिएशन के साथ नहीं भी शामिल, जस्ट लाइक युवराज सिंह, वो अपनी मदद आपके तहत प्लेयर्स को खुद अडॉप्ट करते हैं और उनको क्रिकेट सिखाते हैं। ये एक चेहरा, ये एक शीशा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों, फॉर्मर खिलाड़ियों को दिखाने का कि टीवी पे बातें तो हम भी बैठ के कर लेते हैं नॉन क्रिकेटर्स, आपका काम है जाके क्रिकेट, जो आपने क्रिकेट से नाम कमाया उसको वापस देने का। वो आपसे होता नहीं है। जिस तरह किसी भी क्रिकेटर को कोई बात समझ नहीं आती ना, वो पहला सवाल ही जुमला आप पे दागता है, आपने कभी क्रिकेट खेली है? तो मैं भी यही बोलता हूँ, क्या आपने कभी माइक पकड़ा है जो आप टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट बने हुए? जो काम आपको, जो आपके मुताबिक हमें नहीं जचता, तो हमारे मुताबिक आपको भी नहीं जचता। आप अपना काम करो, हम अपना काम कर लेते हैं। वो मतलब क्या कह एवरीवन, मतलब अच्छा ये वर्ल्ड कप का क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है? यार भाई नो टीम इज इनविंसिबल इन द टॉप 4। आई सी ऑल दीज 4 टीम्स बीटिंग ईच अदर। ये एक ऐसा स्टेज आ चुका है जहां साउथ अफ्रीका ने बहुत एक्सीलेंट क्रिकेट खेली है, लेकिन साउथ अफ्रीका को फायदा ये हो गया कि उन्होंने अपने 6 मैचों में से तो 5 तो अहमदाबाद पे खेल ली है, और वहां वो प्रोग्रेस करते गए। उन्होंने जब ब्लैक सॉइल पे खेला वर्सेस अफगानिस्तान, वो फंसे। जब वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आए, उन्होंने रेड सॉइल पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। लोगों को लगा कि वेस्ट इंडीज को पिच ऐसी मिल गई, इट वॉज साउथ अफ्रीका प्लान। उन्होंने रेड सॉइल विकेट के ऊपर उनको बैक ऑफ दी लेंथ हार्ड लेंथ बॉलें मार मार के उनकी वो विकेटें लेते रहे। उनको पता था तो बस अंधाधुन चलाएंगे और ये हमें विकेट देंगे। सो साउथ अफ्रीका एक इन चारों में वो टीम है जिन्होंने सबसे स्मार्ट क्रिकेट खेली है, लेकिन कंडीशंस का एक्सपोजर उनका लिमिटेड है। नाउ दे विल बी प्लेइंग इन कोलकाता, जो कि अभी भी बैटिंग को सपोर्ट कर रही है। ये कोलकाता पुरानी वाली कोलकाता नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से भी हम आईपीएल में देख रहे हैं कि काफी हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ होना शुरू हो चुके हैं। सो एज पर द कंडीशंस साउथ अफ्रीका का मोमेंटम सूट करता है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के मुकाबले में जो ग्रुप में हुआ था, साउथ अफ्रीका ने इनको आउट क्लास कर दिया था। न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर ने अभी तक इस तरह क्लिक नहीं किया। तो गोइंग बाय द फॉर्म, गोइंग बाय हाउ साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड हैव प्लेड देयर रिस्पेक्टिव क्रिकेट, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका विल श्योरली गोइंग टू स्टार्ट एज फेवरेट्स। तो वो डेफिनेटली एक फेवरेट्स हैं फाइनल के लिए। इंडिया इंग्लैंड मैं समझता हूं दोनों ने बिट्स एंड पीसेस में अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बुरी क्रिकेट भी खेली है, कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। इंडियन विकेट्स के ऊपर इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत मैसिवली स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि जिस तरीके से नेपाल ने जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद को टेक डाउन किया वानखेड़े के अंदर, इसी वानखेड़े के अंदर अभिषेक का 35 बॉलों में कोई तकरीबन ऐसी कोई सेंचुरी वेंचुरी का लास्ट जो उसने फेस किया था, इसी तरह के कुछ उसके नंबर से 50 बॉलों में 135 रन मारे थे उसने। सो इंडिया और इंग्लैंड में मैं समझता हूं कि आई विल पुट दिस मैच एज अ 50-50, क्योंकि इंडिया के रियल कंसर्न्स हैं उनकी फील्डिंग के अंदर, उनकी कैचिंग एफिशिएंसी के अंदर, और एशिया कप से उनकी कैचिंग एफिशिएंसी उनको हॉर्न कर रही है। इस टूर्नामेंट में सरप्राइजिंगली इंडिया की सिर्फ 72% की कैचिंग एफिशिएंसी, दे हैव ड्रॉप्ड 9 कैचेस ऑलरेडी, व्हिच इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर, और अब नॉकआउट है। सो इंडिया इंग्लैंड में समझता हूं कि दोनों टीमें एक दूसरे को हरा सकती हैं। वानखेड़े की विकेट्स इंग्लैंड के बैटर्स को जरूर सपोर्ट करेगी, लेकिन इंडिया का होम ग्राउंड है। जसप्रीत बुमराह ने बहुत वहां क्रिकेट खेली है, बुमराह की फॉर्म जिस तरह अभी पीक करना शुरू की है, सो इट कैन पुट इंग्लैंड इन ट्रबल। लेकिन मजे की बात इंडियन पर्सपेक्टिव से यह है कि टीम ने अभी तक पीक करना शुरू नहीं किया। सो मे बी दिस इज द स्टेज फॉर देम टू पीक एट द राइट टाइम। दो और मैचेस बचे हैं ट्रॉफी को उठाने के लिए या अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। लेकिन मेरे नजर में ये दोनों मैचेस और चारों ओपोनेंट ऐसे हैं कि जो दोनों एक दूसरे को हरास के कोई भी फाइनल में पहुंच सकता है। But if I have to take a wild guess, I will go with India and South Africa.
बट इंडिया इंग्लैंड भी 50-50 है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड 55-45 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्रिकेट। नहीं, इस क्लोज कॉल्स है बिटवीन ऑल फोर टीम। साउथ अफ्रीका को लोग बहुत हाई रेट कर रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका भी अपनी वर्नेबिलिटीज है, और प्लस यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ द मतलब प्लेइंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस एंड ऑल। लेकिन इंग्लैंड में बस एक चीज़ मुझे जो लग रही है, जो एक एज इंग्लैंड को मिलता है, वो ये मिल रहा है कि उनके दोनों ओपनर्स ने अब तक उस तरह से रन नहीं किए जिस तरह करनी चाहिए, खास करके बटलर ने और फिल सॉल्ट ने। एंड maybe they might just choose this occasion to get going here. लेकिन इंडिया को एडवांटेज ये है कि बुमराह, सूर्य कुमार यादव, विशन किशन एंड ऑल हैव प्लेड, तिलक वर्मा हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, दिस इज देयर होम ग्राउंड इन द आईपीएल। तो हाँ, 50-50 आई थिंक वुड बी फेयर, बट आई वुड मेक इट 60-40। आई वुड इन मेक इट फेवर ऑफ 60। इंडिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड का मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड का एक बस मुझे जो प्लस पॉइंट लग रहा है ना, वो ये कि दे हैव कम थ्रू फाइटिंग इन ऑल द मैचेस, मतलब बड़े क्लोज मैचेस जीत के आ रहे हैं वो। मैं आपको बताऊं और वही पे मैं किस नजर से इंग्लैंड को, और मैं क्यों बराबरी का ये मैच कह रहा हूं, इस वजह से क्योंकि हम्म, इंग्लैंड की जो फाइट आपको एक्चुअली दिखी है ना, देखें हाँ इंडियन गेम्स, इंडियन सरफेसेस पे तो ये हारते हारते बचे हैं, ठीक है ना, ये हाँ बहुत क्लोज मैचेस इनके हुए हैं, बल्कि इनफैक्ट स्कॉटलैंड ने इनको चैलेंज कर दिया था। हाँ लेकिन जब ये हाँ, श्रीलंका गए हैं ना, कोलंबो में, हाँ हाँ। वहां लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो हैरी ब्रूक ने दिखाई है। प्रॉब्लम हम्म विद इंग्लैंड इज दैट कि फिल सॉल्ट ने बहुत अकलमंदाना इनिंग्स खेली थी वर्सेस श्रीलंका, उसके बाद जॉर्ज बटलर पूरे टूर्नामेंट में फेल हुआ है, टॉम बेंटन ने कहीं ना कहीं चिप इन किया है, लेकिन हैरी ब्रूक ने जो अपने आप को नंबर 3 प्रमोट की है, ही पुल्ड अ हम्म विराट कोहली ऑन पाकिस्तान द अदर डे। क्या हम्म इंटेलिजेंट इनिंग्स बंदे ने खेली है। श्रीलंका जाके इंग्लैंड ज्यादा कंपेटिटिव नजर आई है, वेयरएज दे whereas the in comparison of the games they were playing in India। लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया इंडियन विकेट से लेके कोलंबो गई, कोलंबो से वापस इन विकेटों पे आई, और इंडिया ने अर्ली इन द टूर्नामेंट स्लगिश विकेट्स के ऊपर क्रिकेट खेली है। शायद आईसीसी बैलेंस हम्म फेयरनेस करना चाह रहा था कि वानखेड़े में भी उनको उन्होंने स्लगिश विकेट दे दी कि जाओ इस विकेट के ऊपर जीत के दिखाओ ताकि हमारे ऊपर इल्जामात ना आ जाए। सो इंडिया हैज came out of playing on much more difficult हाँ, surfaces इट than इज द होम, हाँ ये तो। all through the लेकिन पता है tournament। क्या अली, आई जस्ट फील ऑलवेज कि क्योंकि मतलब ऐसी बात है, क्रिकेट खेलते हैं, आपने भी क्रिकेट खेली होगी, लेकिन आई ऑलवेज गेट दिस फीलिंग दैट एवरीथिंग गोज ऑन द साइड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट मैच, के स्किल लेवल वगैरह ये सब चीज़ अपनी जगह हो जाती है। लेकिन एक क्रिकेट की एक बड़ी अजीब बात यह है कि एक ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो जब एक टीम जीत रही होती है, जैसे भी जीत रही होती है, लड़के जीत रही होती है, जैसे भी जीत रही होती है, अब एक वो बिल्डअप हो जाता है, एक एनवायरनमेंट आपके ड्रेसिंग रूम में, कि कोई ना कोई आपको पता होता है कि यार मैं नहीं कर रहा तो चलो ये कर लेगा, ये नहीं करेगा तो ये कर लेगा। इंडिया एट होम इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेंजरस। और फिर इंडिया को एडवांटेज ये है कि इन रीसेंट टाइम्स व्हेनेवर दे हैव प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया, दे हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उनको ये तो मतलब मैं कहूंगा कि इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया शुड, आई वांट टू मेक इट 50-50 लाइक आई सेड 60-40। आई वुड से इंडिया का चांस ज्यादा होगा, लेकिन एक कमी है इंग्लैंड इंडिया इफ, को भाई, एक कमी है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई नोटिस नहीं कर रहा, वो है छठे बॉलिंग का ऑप्शन। हाँ पिछले से पिछले मैच में जब जिम्बाब्वे को इंडिया ने हराया, तो वैसे तो बड़ा क्लिनिकल मैच था, लेकिन एक लूज एंड था, वो था छठा बॉलिंग ऑप्शन, जहां शिवम दुबे ने 2 ओवर में 46 रन दिए हैं। सो हाँ आपने अगर पिछला मैच भी देखा हो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ शिवम दुबे को छुपाया है सूर्या कुमार यादव ने। ये अक्षर पटेल को इसने पावर प्ले में बॉलिंग कराई, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास लेफ्ट हैंडर थे मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली हितमायर, तो उसने लाना ही नहीं चाहता था, तो उसने बड़ा स्मार्टली उसके ओवर्स पावर प्ले में करवा दिए कि बाय द टाइम हितमायर आया तो अक्षर पटेल जो उसका परफेक्ट मैचअप था, उसके ओवर्स उसको नहीं मिले। सो इंटेलिजेंट कैप्टनसी की है, लेकिन इंडिया को जरूर एक डिसएडवांटेज जो कि इस वक्त क्वेश्चन है, वो कल परसों ही देखना पड़ेगा कि किस तरह उसका जवाब मिलेगा। लेकिन छठे बॉलिंग का ऑप्शन इज अ रियल कंसर्न फॉर इंडिया राइट नाउ, क्योंकि इफ नॉट शिवम दुबे तो फिर पीछे छठा बॉलिंग ऑप्शन कोई नहीं है। फिर या तो अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, वो अगर उनको कराना मतलब कर भी सकते हैं और करेंगे तो पिट भी सकते हैं। सो ये दो मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। लेकिन हम्म बैटिंग में यार गेनिंग कॉन्फिडेंस गेम आफ्टर गेम, आई थिंक अली इट विल बी अ बैटिंग, आई लास्ट थिंक टाइम वानखेड़े पे बैटिंग कंटेस्ट होगा दोनों का, कि किस में बिल्कुल ज्यादा होगा दम है, बैटिंग कॉन्टेस्ट, कौन क्योंकि पावर अगर प्ले आप लेता है। लास्ट मैच देखें वानखेड़े के ऊपर, वो हाई स्कोरिंग हम्म थ्रिलर हुआ इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द प्रीवियस मैचेस। नहीं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन द लास्ट टी20 सीरीज दैट दीस टू टीम्स प्लेड इन इंडिया, इंडिया ने तकरीबन किसी एक मैच में 250 के करीब किए थे इनके खिलाफ, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट वानखेड़े के मैच मिस्टेक। में किया था।
अच्छा, ओके, ओके, यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इन दोनों टीमों का ना, आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू कौन सा, किस टीम का बैटर किस दिन चलेगा। तो एनीवे, वैसे थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। अच्छा हुआ, नाइस टॉकिंग टू यू। और मतलब होपफुली व्यूअर्स ने भी एंजॉय किया होगा। वैसे तो व्यूअर्स की तरफ से भी काफ़ी हमारी वो आती है, रिक्वेस्ट आती है कि भाई अली से आप के साथ शो करें, तो कर दिया भाई शो। देख लें, आपने रिक्वेस्ट की, हमने कर दिया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपसे बातचीत और होगी। अली, लेट्स सी हाउ दिस वर्ल्ड कप गोस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू वेरी मच।